नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज हम करेंगे 9F, जिसमें हमको पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ना है। हम पढ़ रहे हैं किसी नूतन बुक से पढ़ रहे हैं, आर्बिट्रेटिक्स के राइटर है। तो 9E तक हमने लास्ट वीडियोज में कर लिया है। यदि आप लोगों ने अब तक वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और प्ले लिस्ट में सभी वीडियो डले हुए हैं जो इस बुक से हमने पढ़े। आप मुझे इंस्टाग्राम पे बेस्ट क्लासेस नाम से हमारी आईडी, उस पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक आईडी भी दी हुई है, तो कुछ डाउट होता तो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं और डायरेक्ट कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो हमको क्या पढ़ना है इसमें, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो पहले हम समझते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो मैंने डेफिनेशन पहले से लिख दी है। देखिए, दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन है ना, ये फंक्शन इज वन विच इज गिवन इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट। तो हमने दो वेरिएबल पढ़े थे, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, इसलिए हमने डायरेक्ट उसको सिंपल फॉर्म में लिख दिए। सिंपल यदि क्या है, किसी भी हम इक्वेशन को है ना y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं इजिली, तो उसको कौन सा बोलते हैं हम, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। किस फॉर्म में कर सकते हैं, y इक्वल टू, यदि हम एफ एक्स के फॉर्म में उसे इजिली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो उनको कौन सा फंक्शन बोलेंगे अपन, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। अदरवाइज बाकी सब क्या होंगे, हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन होंगे। जैसे हमको एग्जांपल दें, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, ऐसा दिया हुआ है। तो ये कौन सा फंक्शन है हमारा, एक्सप्लिसिट। y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में दिया है, पर यदि हमको ऐसा दे देते y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन y दे दिया, तो देखो हम इजिली से y के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ हमारा, इम्प्लिसिट फंक्शन है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, गिवन इन टर्म ऑफ बोथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या होता है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और y क्या होता है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे क्या लिखा था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में y इक्वल टू, देखो सभी किसके फॉर्म में दिए, x के टर्म, पर इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल दिए। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ये तो थी हमारी डेफिनेशन की बात। बाकी जो सिंप्लीफिकेशन है ना, डिसिंप्लीफिकेशन बोले हम, या डिफरेंशिएशन जो हमको करना है वो बहुत ईजी है, जिसे हम पहले करते थे वैसे ही करेंगे। तो हम करते हैं इससे क्वेश्चन सॉल्व। क्या करना, हमको फाइंड करना dy बाई डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन करके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इन सभी क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखना है, जैसे हम y का जब डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आता था, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स आता था, है ना। ऐसे ही हम x का करते हैं तो dx अपॉन dx आता, तो वो वैल्यू कितनी रहती, 1 रहती। फिर यदि किसी चीज कांस्टेंट का हम यदि करेंगे तो हमेशा क्या आता है, 0 आता है ना। मतलब x का कर रहे तो 1, y का करे तो dy बाई डी एक्स लिखा रहेगा, और x और y के अलावा कुछ और आता है तो उसका कितना होता है, 0 होता है। हमेशा चेन रूल अप्लाई होता है, सिर्फ पूरा कुछ बातें, बाकी सारे फॉर्मूले वही, और बिल्कुल वैसा का वैसे डिफरेंशिएशन है, बहुत ईजी है। तो हम क्या करते हैं इसमें, हमने इसका क्या करा, डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x करा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर बाई डी वाई डी एक्स, वाई गलती से बोल दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर बाई डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला सभी को आता है, डी एक्स की पावर एन अपॉन डी एक्स क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होगा, फिर एक्स का होता है 1, तो हम वो लिखते नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, 2x। अब इसका कितना आएगा, 2y, फिर डी वाई बाई डी एक्स। क्यों आया, देखिए ये चीज मेन समझने वाली है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में यदि समझ में नहीं आया तो आगे किसी भी क्वेश्चन में नहीं आएगा। हर जगह पूरी एक्सरसाइज में हमको यही करना है ना। हम जब इसका करते थे तो हमने क्या पढ़ा, चेन रूल में पहले ब्रैकेट का होता है, फिर ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू पे आते हैं। तो x की पावर n थी, तो पहले ब्रैकेट के पार जो n लिखा है उसका एक फॉर्मूला, फिर ब्रैकेट के अंदर d गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, dx अपॉन dx हुआ। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो ये कितना हुआ था, n x की पावर n माइनस 1 हुआ था, इसलिए हम dx अपॉन dx नहीं लिखते। पर यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे क्या दिया हुआ, देखो पहले ब्रैकेट लगा हुआ, अपन ब्रैकेट लगाते हैं दूसरे कलर से, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ, तो पहले पावर का हुआ, तो पावर कितना हुआ, 2 माइनस 1 कितना होता, 1 बचता, फिर d अंदर गया ब्रैकेट के अंदर, तो dy बाई डी एक्स मिला, तो y वैसा का वैसे रहा। कांस्टेंट का क्या हुआ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया हमारे पास क्या, 0 हो गया। अब हमको पता करना है dy बाई डी एक्स, तो सेपरेट कर लेते हैं, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 2x होगा, कितना हुआ, माइनस का 2x हुआ। फिर यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखा अपन ने,
माइनस का 2x डिवाइड में कितना आ गया 2y आया, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया माइनस का x डिवाइडेड बाई y। तो ये हमारा इसका क्या आ गया आंसर आ गया। सिर्फ हमको यही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेकंड दिया, देखो यहाँ पे y प्लस साइन y इक्वल टू कॉस x दिया है, तो हमने वापस क्या करा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स प्लस डी साइन y बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस x बाई डी एक्स। अब देखो dy बाई डी एक्स हम कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही रहेगा। अब यहां पे क्या दिया हुआ अपन को d साइन है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, साइन का क्या होता है cos y हुआ, एक एंगल के दिया y दिया। अब साइन के बाद किससे आएगा y का है dy बाई डी एक्स, cos का क्या हुआ माइनस का साइन x हुआ, x का तो dx अपन dx बन हो जाता है, दोनों में कॉमन आया dy बाई dx, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 1 प्लस cos y इक्वल टू माइनस का साइन x। अब मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ गई डिवाइड में चली गई हमारे पास, तो ये क्या आया dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया माइनस का साइन x अपॉन डिवाइड में आया कितना 1 प्लस cos y। हमारा इसका ये क्या है आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड वाला। अब देखिए यहाँ पे एक अभी तक एक दो वैल्यू थी, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का फॉर्म आ रहा है। मल्टीप्लाई का फॉर्म कैसे आ रहा है उससे पहले अपन दूसरी समझते हैं। एक जैसे हमको दिया हुआ है 2x देते थे, हम इसका डिफरेंशिएशन करना, हमको किसका करना 2x का करना, तो हम क्या करते थे 2 और डिफरेंशिएशन ऑफ x कर देते थे, वो वैल्यू कितनी आ रही थी 1 आती थी, है ना 2 आती थी। अब यदि हम इसी का मल्टीप्लाई रूल लगाए, इसी चीज में हम क्या लगाए मल्टीप्लाई रूल लगाए, तो क्या आएगा देखो 2 को छोड़ा डिफरेंशिएशन ऑफ x, फिर x को छोड़ा डिफरेंशिएशन ऑफ 2, तो x का डिफरेंशिएशन कितना है 2 प्लस x और 2 का कितना आ गया 0, तो हम सिर्फ क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं। मतलब मल्टीप्लाई रूल तो हर जगह अप्लाई हो रहा है, पर हम क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है। तो वही चीज का यहाँ पे भी ध्यान रखना हमको, ऐसा नहीं कि हमने सोचा कि y कांस्टेंट है उसे छोड़ दें हम। तो देखो सबसे पहले x यहां लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यार डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इंटू वाई बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x वाई स्क्वायर बाई डी एक्स, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब बाई डी एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ 81 बाई डी एक्स। अब इधर देखिए एक वैल्यू तो ये है, इसमें अपन एक कलर इसको कर देते हैं, दूसरी वाली वैल्यू ये है। तो ये कितने फंक्शन हो रहे हैं 2 फंक्शन, तो यहां पे क्या लगेगा इन दोनों में लगेगा कौन सा मल्टीप्लाई का रूल लगेगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे एक्स क्यूब कितना है 3x स्क्वायर प्लस यहां पे एक्स स्क्वायर को छोड़ा dy बाई डी एक्स प्लस यहां पर y स्क्वायर को छोड़ा, हाँ कुछ चीज भूल गए, देखिए इसका कर रहे हैं अपन पहले, तो एक्स स्क्वायर छोड़ा dy बाई डी एक्स, फिर y को छोड़ा एक्स स्क्वायर का डी स्क्वायर बाई डी एक्स, ये अपन ने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया किसका इस वाली वैल्यू का है, प्लस यहां पे वापस ब्रैकेट लगा लेते हैं हम, एक्स को छोड़ा डी वाई स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ा एक्स का डी एक्स अपॉन डी एक्स, फिर वाई क्यूब का 3y स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स और कांस्टेंट कितना हुआ है 0, कांस्टेंट क्या हुआ 0 हुआ। अब यहां पे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे क्या है y कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर कितना है 2x, y तो वैसा का वैसे ही रहा, फिर y स्क्वायर कितना का 2y, x पहले से था dy बाई डी एक्स प्लस y स्क्वायर छोड़ा x से कितना हो गया 1 तो y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब जिसमें dy बाई डी एक्स है उसमें से हम कॉमन ले लेंगे, कौन कौन सी वैल्यू में dy बाई डी एक्स है, एक ये वाली वैल्यू है, दूसरी वाली वैल्यू है और तीसरी वाली वैल्यू, तो इन तीनों को छोड़कर
हम क्या करेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड ले आते हैं क्योंकि हमारी एक स्टेप बच जाएगी। तो हमने क्या करा, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, इधर बचा 2xy, इधर बचा 3y स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दिया। बाकी सभी वैल्यू प्लस की उधर गई तो किसी हुई माइनस, हमने इसलिए पहले ही माइनस लगा दिया। प्लस का 3x इधर गया तो माइनस का 3x स्क्वायर, प्लस का 2xy इधर गया तो माइनस का 2xy, और प्लस का y स्क्वायर गया तो माइनस का y स्क्वायर। मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया क्योंकि सबका साथ में भाग लगा दिया। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है, हमारा आंसर जो हमको चाहिए था माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, डिवाइड में कितना आएगा हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का 3y स्क्वायर। तो ये हमारा इसका क्या होगा, आंसर आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए, अब कहां पर दो वैल्यू दी आपको ध्यान करना है। तो दो वैल्यू कहां पे है, इस जगह पे। इसमें कितनी वैल्यू हमारे पास, दो वैल्यू है। पहला क्या है, x है, और दूसरा क्या है हमारे पास, y। एक x है और एक क्या है, y। तो इसमें मल्टीप्लाई का रूल रहेगा, बाकी सबका हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे ना। क्या लिखेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x को छोड़ा y का डिफरेंशिएशन, y को छोड़ा x का डिफरेंशिएशन, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 10x बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स। ऐसा है। तो यहां पे क्या आएगा, x dy बाई डी एक्स तो वैसे ही रहेगा, प्लस y स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10 का सेक स्क्वायर एक्स, प्लस का आएगा इधर, चलो वो नेक्स्ट स्टेप में ले आएंगे, पर dy बाई डी एक्स हमने ये डिफरेंशिएशन कर दिया। अब ट्रांसपोज कर देते हैं कौन कौन सी वैल्यू है ना, जिसमें dy बाई डी एक्स वो एक साथ लिखेंगे, जिसमें नहीं है उसको एक साथ लिखेंगे। तो x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस का dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस का y, पूरे में कॉमन आ गया dy बाई डी एक्स। क्या बचा हमारे पास, x प्लस 2y माइनस का 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस का y। तो हमारा आंसर कितना आ गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर y, नहीं सेक स्क्वायर x माइनस y डिवाइड बाई x प्लस 2y माइनस का y। तो इसका आंसर क्या हुआ, ये होगा। आ रहा होगा समझ में आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर a भी दिया है, 2h भी दिया है और b भी दिया है। तो हमको x और y के अलावा बाकी सबको क्या समझना है, कांस्टेंट समझ के चलना है ना, होते ही कांस्टेंट समझना क्या है ना। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दें हम विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एक को छोड़ा x का डिफरेंशिएशन बाई डी एक्स, प्लस 2h तो कांस्टेंट है, ब्रैकेट लगाया, x को छोड़ दिया, प्लस है ना, यहाँ पे y को छोड़ दिया, x का डिफरेंशिएशन, प्लस dy का डिफरेंशिएशन इक्वल टू कितना हुआ, 0 हुआ। तो क्या आएगा, 2ax dx अपॉन dx 1 हो गया, प्लस 2h का अंदर इंटू भी कर रहे हैं x, ये जो है dy बाई dx, प्लस 2hy प्लस 2by dy बाई dx इक्वल टू कितना हुआ, 0। अब सभी में से कॉमन क्या आएगा, dy बाई dx हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, dy बाई dx सभी में से मतलब जिसमें है 2hx एक तो ये वाली वैल्यू, फिर 2by इक्वल टू बाकी सारी वैल्यू को बदल लेगा। तो माइनस क्यों हो गई, क्योंकि प्लस की वैल्यू दे रही तो किसकी, माइनस की होगी। 2ax प्लस 2hy, दोनों में से 2 भी कॉमन आएगा, तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस का 2ax प्लस hy, h था ये b था, चलो h ही था। डिनोमीटर में 2 इसमें से कॉमन आया, hx प्लस by, तो 2 से 2 हुआ कैंसिल, तो हमारा dy बाई dx कितना आ गया, जो हमसे पूछा था
माइनस ए एक्स प्लस एच वाई, डिनोमिनेटर में आया हमारे पास एच एक्स प्लस डी वाई। आया समझ में आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स में क्या दिया हुआ? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3ax इंटू वाई, ये वाली वैल्यू है। हमने करा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करा तो डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस डी वाई क्यूब बाई डी एक्स इक्वल टू 3a कॉन्स्टेंट है, में से मल्टीप्लाई का फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई को छोड़ा डी एक्स अपॉन डी एक्स। ये वैल्यू हो गई हमारे पास। अब यहां पे हम करेंगे क्या आएगा? 3 एक्स स्क्वायर, इसका आएगा 3 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3a एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इसमें हमने क्या कर दिया? 3a का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है प्लस 3ay। अब dy बाई डी एक्स वाली वैल्यू को हम साथ में लिख लेंगे, तो 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स से माइनस का 3ax dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3ay माइनस 3x स्क्वायर। दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 3y स्क्वायर माइनस 3ax इक्वल टू 3ay माइनस 3x स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों में से 3 कॉमन लेते हैं, तो क्या आया हमारे पास? 3 कॉमन ले लिया तो ay माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 3 कॉमन ले लिया y स्क्वायर माइनस ax, 3 से 3 क्या हुआ? कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ay माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में y स्क्वायर माइनस ax। तो ये हमारा इस पूरे का क्या आ गया? आंसर आ गया। नेक्स्ट है 7th, e की पावर x दिया। तो देखिए e की पावर x से तो सबको डिफरेंशिएशन आता ही है, बड़ा इजी सा है। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें अपन, विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर y बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x प्लस y बाई डी एक्स। तो e की पावर x का e की पावर x, e की पावर y का e की पावर y, फिर y का ओवर dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x प्लस y का x प्लस y। अब देखिए इसके बाद चेन रूल लग रहा है, यहाँ पे 2 वैल्यू थी, इधर एक ही थी, तो यहाँ पे x का होगा, फिर किसका होगा? y का होगा। तो इधर से क्या आ गया? e की पावर x प्लस e की पावर y dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x प्लस y। अब मैं क्या कर रहा हूं? इसमें इंटू कर रहा हूं अंदर, है ना। अब इसका डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास? 1 आ गया, प्लस e की पावर x प्लस y dy बाई डी एक्स, अंदर इंटू कर दिया। अब dy बाई डी एक्स वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे? साथ में लिख लेंगे, तो e की पावर y dy बाई डी एक्स माइनस e की पावर x प्लस y dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x प्लस y माइनस e की पावर x। तो दोनों में से कॉमन आया, dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, क्या बचा हमारे पास? e की पावर y माइनस e की पावर x प्लस y इक्वल टू e की पावर x प्लस y माइनस e की पावर x। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ आएगी? डिवाइड में, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? e की पावर x प्लस y माइनस e की पावर x, डिनोमिनेटर में e की पावर y माइनस e की पावर x प्लस y। तो हमारा इसका ये क्या हुआ? आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन में हमको क्या करना है? x इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू दी हुई है हमको? 2। यहाँ पे कितने फंक्शन दिए? हमको 2 फंक्शन दिए हुए हैं। पहला फंक्शन क्या हमारा? x है, और दूसरा फंक्शन हमारा क्या है? y। तो इसमें मल्टीप्लाई का रूल रहेगा, बाकी का हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो हम क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएट विथ
रिस्पेक्ट टू एक्स करा, हमने डिफ्रेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस एक्स को छोड़ा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, वाई का डिफ्रेंशिएशन, वाई को छोड़ा एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर बाय डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 100। तो 100 यहाँ पे हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर का 2x डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो गया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स और कांस्टेंट का क्या हुआ, 0 हुआ। तो ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू उधर जाएगी तो किसकी होगी, नेगेटिव हो जाएगी। हम दोनों में से कॉमन क्या लिया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया। किस किस में से कॉमन लिया है उसको अपन हाईलाइट करते हैं अभी, और बाकी दोनों वैल्यू उधर गई तो किसकी होगी, नेगेटिव की। 2x भी नेगेटिव का होगा, y भी किसका होगा, नेगेटिव का होगा। हम कॉमन किस में से ले रहे हैं ना, एक तो ये वाली वैल्यू है इसमें से और एक ये वाली वैल्यू, इन दोनों से हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ जाती है, मल्टीप्लाई की वैल्यू आएगी डिवाइड में, और इन दोनों में से क्या कॉमन आया, माइनस कॉमन आ गया, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आया, माइनस का 2x प्लस का y, डिनोमिनेटर में कितना आया, प्लस का x प्लस का 2y। तो ये हमारा इसका क्या है, आंसर आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। अब 10 भी दिया हुआ और x प्लस वाई भी दिया, तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x करा अपन ने, तो d 10 x प्लस वाई बाई डी एक्स प्लस d 10 x माइनस वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी 1 बाई डी एक्स। मैं डी ये इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको पता चल जाएगा 0 हो रहा है ना। अब आप सबको एक फॉर्मूला आता ही है ना, एक क्या बहुत सारे फॉर्मूला आते हैं, पर कौन सा वाला एक फॉर्मूला, यहाँ पे क्या दिया है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10x का क्या आता है, सेक स्क्वायर x। अब इधर x की जगह क्या दिया हुआ, यहाँ पे x क्या दिया है, x प्लस वाई ना, इधर ये x था, इस x किया है, यहाँ पे x आता तो इधर x कितना दिया, x प्लस वाई दिया है, और इसमें दूसरे वाले में x कितना दिया है, x माइनस वाई दिया। तो इसमें क्या अप्लाई होगा, हमारा चेन रूल अप्लाई होगा। चेन रूल अप्लाई करते हैं, तो पहले 10 का क्या आया, सेक स्क्वायर x की कितना दिया, x प्लस वाई दिया, और इधर 10 का क्या आया, सेक स्क्वायर x माइनस वाई दिया। अब किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, अब डिफ्रेंशिएशन होगा किसका, x प्लस वाई बाई डी एक्स, बीच में प्लस का साइन है, इधर क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, x माइनस वाई बाई डी एक्स, और कॉन्स्टेंट कितना हुआ है, 0। अब देखिए सेक स्क्वायर x प्लस वाई तो हमने वैसे ही छोड़ दिया, x का कितना है 1, y का कितना है डी वाई बाई डी एक्स, प्लस सेक स्क्वायर x माइनस वाई, x का है 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, 0। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सेक स्क्वायर x प्लस वाई, 1 का इंटू वही रहा, सेक स्क्वायर x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर x माइनस वाई माइनस सेक स्क्वायर x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 0 है। अब डी वाई बाई डी एक्स हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, देखो है ना, कॉमन ले लिया हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो किस किस में से कॉमन लिया, इधर क्या था, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस, कौन कौन सी वैल्यू में से, एक तो ये वाली वैल्यू है और एक ये वाली, बाकी दोनों उधर की साइड गए, तो क्या आ गया हमारे पास, माइनस का सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस का सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ गई, डिवाइड में, ऊपर से किसका साइन ले लिया हमने कॉमन, माइनस का साइन कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट क्लोज, डिनोमिनेटर में कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो ये हमारा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ यदि ये कंडीशन है तो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है ना हमारे पास, तो इसमें हम
प्रूफ करना है तो मैं क्वेश्चन फिर से नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करेंगे हम, है ना। ये वाली वैल्यू हमको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। हमने क्या लिखा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करा, तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का रूल रहेगा। किस किस में मल्टीप्लाई का रूल रहेगा, अरे यार, तो हमारा ये हुआ फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड हुआ, इसमें ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये सेकंड फंक्शन का। तो एक को छोड़ते हैं, एक का डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। तो हमने किसको छोड़ा, y को छोड़ दिया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करा, प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, y का डिफरेंशिएशन करा। ये पहली वाली वैल्यू का हुआ है। फिर प्लस का साइन लगाया, फिर x को छोड़ा, √1 माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फिर किसका साइन आया, प्लस का साइन आया, √1 माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई dx। अब आपको पता होगा डिफरेंशिएशन ऑफ √x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 √x। अब इसमें x की जगह कितना दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा, y डिवाइड बाई 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का बाई dx, प्लस dy बाई dx वैसे ही रहा, प्लस x, अब यहाँ पे भी क्या है, 1/2 √1 माइनस वाई स्क्वायर d1 माइनस वाई स्क्वायर बाई dx, प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब जिसमें dy बाई dx हम उधर ट्रांसपोज कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, अभी तो एक बार फिर से करना पड़ेगा चेन रूल से। तो 1 का कितना होता है, 0, और माइनस है ना, यहाँ साइड में अपन लिख रहे हैं किसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है, माइनस का 2x, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का कितना होगा, माइनस का 2y dy बाई dx। ठीक है, तो हमने दोनों जगह लिखा है माइनस का 2x, डिनोमिनेटर में कितना है 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 2 माइनस 2y, एक्स नहीं, x बाई 2y, इसका कितना है 2y, 2 √1 माइनस वाई स्क्वायर dy बाई dx, प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 0। अब देखिए क्या कैंसिल हुआ हमारे पास, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, इधर भी 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल। अब कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन किस किस में से लेंगे हम, तो हाईलाइट करते हैं ना, एक तो इसमें से dy बाई dx वाले टर्म में से, और एक ही वाले टर्म में से हमने dy बाई dx क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, बाकी सबको हम उधर की साइड ले जाते हैं। तो dy बाई dx जब कॉमन आया तो क्या बचा, यहाँ पे क्या आया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ना, प्लस माइनस क्या आ गया, माइनस एक्स वाई अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वायर। इधर क्या आया, प्लस का उधर गया तो किसका, माइनस का होगा, और माइनस का एक्स वाई इधर गया तो किसका होगा, प्लस का एक्स वाई अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, है ना, एलसीएम लेके नेक्स्ट पेज पे। तो dy बाई dx इक्वल टू इधर, अच्छा, इंटू dy बाई dx इक्वल टू क्या आया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले से था, नीचे का √1 माइनस वाई स्क्वायर आ गया, माइनस का एक्स वाई, डिनोमीटर में कितना है, √1 माइनस वाई स्क्वायर, इसे रूट इक्वल टू, अब इक्वल टू में कितना आएगा, एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, डिनोमीटर में कितना है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ट्रांसपोज कर देते हैं अपन को आंसर में, है ना। तो नीचे वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू कहाँ आएगी, नीचे। कितना आया, एक्स वाई, पहले इधर वाली वैल्यू लिखी अपन, वन माइनस एक्स स्क्वायर आया, फिर क्या आया, √1 माइनस वाई स्क्वायर, डिनोमीटर में कितना आ गया, एक्स। अब देखो हम जब इसको डिनोमीटर में ला रहे हैं तो मैंने क्या करा, इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लिया,
माइनस का साइन जब कॉमन लिया तो माइनस वाली वैल्यू होगी प्लस की और प्लस वाली वैल्यू किसकी होगी, माइनस की। अब क्यों लिया माइनस का साइन कॉमन, क्योंकि दोनों एक जैसे हो जाए, इसलिए दोनों सेम है। तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर क्या है, ये दोनों वैल्यू दोनों में क्या हो गई, सेम हो गई। मैंने माइनस का साइन कॉमन कहां से लिया था, इस लाइन में से। तो क्या बचा हमारे पास, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस की वैल्यू इधर आएगी तो किसकी होगी, प्लस की। dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आए 0। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, इफ y इक्वल टू कितना दिया है, x इंटू वाई दिया है, x इंटू साइन वाई दिया है। तो हम डिफ्रेंशिएट करें इसको, क्वेश्चन लिखना आप लोग पहले, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स को छोड़ दिया, साइन का डिफ्रेंशिएशन करा, फिर साइन x साइन y को छोड़ा, x का डिफ्रेंशिएशन करा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, एक साइन का क्या होता है कॉस वाई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई वैसा का वैसे ही रहा, डी एक्स अपॉन डी एक्स कितना आ गया, 1 आया, ठीक है। अब ये वैल्यू इधर आएगी तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है, प्लस का होता है किसका, माइनस का एक्स कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन वाई बचे, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आया, तो डी वाई बाई डी एक्स हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, 1 माइनस एक्स कॉस वाई इक्वल टू साइन वाई, मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ है, डिवाइड में, तो साइन वाई डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस एक्स कॉस वाई। अब देखिए जो हमको प्रूफ करना है, ऊपर क्या दिया, y दिया है और नीचे क्या दिया हुआ, x दिया है ना। ऊपर देखो अपन इसमें, नीचे x दिया, तो इसमें कमी किसकी, x की। तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x। अरे यार, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x करा तो कितना आया हमारे पास, dy बाय dx x साइन y डिवाइड बाय x 1 माइनस कॉस x इंटू कॉस y। तो x साइन y किसकी वैल्यू है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, y डिवाइड बाई x 1 माइनस x कॉस y, ये हमको क्या आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है 12th गायब हो गया, 12th लिखना भूल गया मैं, है ना। चलिए लिखते हैं, जो हमने एक क्वेश्चन करा 12th क्वेश्चन ही था, हम 11th क्वेश्चन लिखना भूल रहे थे। तो देखो 11th क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ क्वेश्चन, दिया प्रूफ करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन किसके जैसा है, ये 10th क्वेश्चन जैसा, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे एक अकेला कॉन्स्टेंट दिया था और इसके मल्टीप्लाई में दिया था, यहाँ पे ए दिया हुआ है और वैल्यू हमको क्या दी हुई है, उसके मल्टीप्लाई में दी। इसको और 11th को एक और तरीके से कर सकते हैं। हमने क्या पढ़ा, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था तो उसमें हमने क्या सीखा था कि जब हमको क्या दिया रहे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया रहता तो हम एक्स के लिए तो साइन थीटा ले सकते हैं या हम क्या ले सकते हैं, कॉस थीटा ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमको दो वैल्यू दिए, एक्स दी और एक क्या दी, वाई दी है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन में से दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं पेज को। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ये प्रूफ करना हमको साइड में लिख दिया। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, लेट, माना हमने लेट एक्स इक्वल टू क्या ले लिया, हमने साइन ए ले लिया और वाई इक्वल टू हमने क्या ले लिया, साइन बी ले लिया। तो क्या आया हमारा क्वेश्चन, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू, है ना, स्मॉल ए हमको दिया था क्वेश्चन में। फिर क्या लिखेंगे अपन, साइन ए माइनस साइन बी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे इस पे क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, तो ये रूट हट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा। तो क्या बचा, कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी।
अब दो फॉर्मूले है ना, आप सबने को याद होंगे 11th क्लास के शायद, और यदि याद ना हो तो फॉर्मूले याद करिएगा, है ना। क्या होता है, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला, 2 cos x प्लस y बाई 2 और cos x माइनस y बाई 2, और यदि क्या हो sin x माइनस sin y हो, sin x माइनस क्या हो sin y, तो क्या होता है माइनस में पहले cos प्लस वाली वैल्यू cos x प्लस y बाई 2 और sin x माइनस y बाई 2 होता है। तो y क्या दिया हुआ a और किसके y की जगह दिया हुआ है क्या b और x की जगह दिया हुआ a, तो यहां से क्या आ गया 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 इक्वल टू a इंटू 2 cos a प्लस b बाई 2 साइन, अब यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा अपन जगह कंजेस्टेड हो गई, a माइनस बी बाई 2, इस कॉस को रफ कर देता हूँ मैं, जो फॉर्मूले वाला था हमारा ना, इसको जगह थोड़ा सा रफ कर देते हैं। यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला लगा हुआ है ना, ये दोनों फॉर्मूला लगा दिए हमने, लिख लिए होंगे आप लोगों ने, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा ये, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले यदि याद नहीं है तो आप इस मेथड से नहीं कर सकते, फिर आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा साइन a माइनस बी बाई 2। तो देखिए मल्टीप्लाई की वैल्यू यदि डिवाइड में आती है तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, cos a प्लस बी से cos a प्लस बी क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास cos a माइनस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू क्या बचा, a बचा, साइन अपन cos क्या होता है cot a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू a, ये cot इधर गया तो क्या आ गया a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू क्या है cot इनवर्स a, नीचे मल्टीप्लाई का 2 ऊपर चला गया तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया 2 cot इनवर्स a, ये आया। अब हमारे पास हमने a इक्वल टू, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी, a इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, a इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स x और b इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स y। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट करें हम, तो क्या था हमारे पास a माइनस बी इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स a, तो a के लिए दिया अपन ने साइन इनवर्स x माइनस b के लिए दिया साइन इनवर्स y इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स अल्फा, या अच्छा a लिखा हुआ, तो इसको लिख दें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करें तो d साइन इनवर्स x बाई डी एक्स माइनस डी साइन इनवर्स y बाई डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डायरेक्ट कर देते हैं 0। तो साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, अब y है तो y का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब प्लस की वैल्यू इधर गई तो किसकी होगी, माइनस की, तो माइनस का 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिवाइड वाली वैल्यू कहाँ चली थी, ऊपर मल्टीप्लाई में, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -√1 माइनस वाई स्क्वायर -√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है √1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप चाहें तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और यदि कौन सी वैल्यू आती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, या 1 प्लस एक्स आता है, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पुट कर सकते हैं ना। कौन कौन से पुट कर सकते हैं ये पहले पुराने वीडियो में बता चुका हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13 में क्या दिया हुआ है, साइन वाई इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई दिया हुआ है अपन को। एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, यही है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने अभी गलत लिख लिया था, हटी, हमको यही वैल्यू इसमें क्या करना है, प्रूफ करना। तो डायरेक्ट हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहां से अपन इसको लाइन कर देते हैं, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करा, अपने डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या है हमारे पास साइन वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, एक्स को छोड़ा, चलो एक्स का अपन पहले कॉस
ए प्लस वाई को छोड़ा x का डिफरेंशिएशन, फिर x को छोड़ा d cos a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन बाई डी एक्स। तो साइन y का क्या होता है cos y dy बाई डी एक्स इक्वल टू x से कितना आ गया a प्लस वाई आ गया, प्लस x को छोड़ दिया cos का आया माइनस का साइन, x से कितना दिया हुआ है a प्लस वाई दिया हुआ, a का तो होगा 0, y का कितना है dy बाई डी एक्स। अब माइनस की इधर गई तो किसकी आएगी प्लस की आएगी, तो cos y dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का इधर आया तो किसका होगा प्लस का a साइन a प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ना, यहाँ पे x भी था हमारे पास, मैं गलती से a लिख दिया, a नहीं है, क्या है x है, क्या है x है। अब cos a प्लस कितना आ गया y आ गया। अब इन दोनों में कॉमन है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो cos y प्लस x साइन a प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू कितना है cos a प्लस वाई। आया, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ गई डिवाइड में आ गई, तो क्या आया cos, तो क्या है हमारे पास cos a प्लस वाई, डिनोमिनेटर में कितना आ गया cos y प्लस x साइन a प्लस वाई। अब देखिए जरा क्वेश्चन में ध्यान से कि जो प्रूव करना उसमें x या कहीं पर नहीं है, हमारे पास क्या आ रहा है x आ रहा है, देखिए हमारे पास क्या आ रहा है x आ रहा है, तो इस x की वैल्यू में पुट करना पड़ेगी, है ना। तो फ्रॉम क्वेश्चन अपने साइड में रेड कलर से लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं फ्रॉम क्वेश्चन, कह दिया क्वेश्चन में हमको साइन y इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन y डिवाइड में कॉस ए प्लस वाई। तो हम इस x की वैल्यू, ये जो x की वैल्यू है वो कहां पुट करेंगे, इधर पुट करेंगे। ये सब कैसे पता चलेगा आपको, देखिए जो प्रूफ करना उसमें कहीं पर भी x नहीं है, ये वाली वैल्यू तो आ गई है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन तो पूरा सही सही करा है, तो हम इसको पुट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर क्या दिया cos a प्लस वाई, डिनोमिनेटर में cos y प्लस साइन y डिवाइड बाय cos a प्लस वाई इक्वल टू इंटू में साइन a प्लस वाई, ऐसा आ गया। अब यदि हम एलसीएम लें, यदि हम इसका क्या लें एलसीएम ले लें, तो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है हमारे पास, क्या लिखेंगे cos a प्लस वाई, एलसीएम लिया तो यहाँ पे cos x प्लस वाई तो आ गया, एक और क्या थी वैल्यू हमारे पास cos y प्लस इधर आया साइन y और साइन a प्लस वाई हमारे पास था। अब इस पूरे डिनोमिनेटर में कितना आया cos a प्लस वाई, तो जो ये a प्लस वाई है cos का वो कहाँ जाएगा ऊपर से जाएगा, अपनी ऊपर लाइन सही से नहीं गई है, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, दो बार होगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हुआ cos स्क्वायर a प्लस वाई, यही हुआ। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है, कौन सा cos a cos b प्लस साइन a साइन b, ये किसका फॉर्मूला होता है cos a माइनस b का। तो यहाँ पे a किया कितना दिया हुआ x प्लस वाई और b की कितना दिया हुआ y दिया हुआ, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं इधर अप्लाई करते हैं, तो क्या आ गई हमारे पास वैल्यू डिनोमिनेटर में cos a प्लस वाई माइनस का y से y क्या हुआ कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स हमको जो प्रूफ करना था वाली वैल्यू आ गई, क्या आया हमारे पास dy बाई डी एक्स cos स्क्वायर a प्लस वाई, डिनोमिनेटर में कितना आया cos a, तो यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमको log x प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्रूफ करना है एक्स वाई के फॉर्म में हमको आंसर, तो हम क्या करेंगे
तो यहाँ पे लाइन कर देने से पहले तो हम, अरे यार, तो क्या करेंगे, log x प्लस एक्स इंटू वाई है और एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, तो हम क्या लिखें, log x प्लस log y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब हमको dy बाई डी एक्स पता करना है, तो हम ऐसा करते हैं, पहले तो सेपरेट कर लेते हैं y वाली टर्म, फिर क्योंकि कॉमन लेने में दिक्कत नहीं आएगी, log y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का log x। अब हम कर दे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करा अपन ने, तो क्या आया, log का 1/y dy बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x log x का 1/x। तो अब इन दोनों में कॉमन ले लिया, dy बाई डी एक्स हमारा क्या है, कॉमन आया, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था अलग, यहाँ क्या आ गया, 1 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1/x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आया, नीचे वाला y ऊपर, इधर ये x हैगा, 2x स्क्वायर माइनस का 1 और 1 माइनस 2y स्क्वायर। हमको क्या यही प्रूफ करना, ध्यान से देखिए, ये हमारा गया जो प्रूफ करना था वो आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th जो अभी हमने करा था सेम वैसे ही, देखिए कौन सा करा था, ये वाला करा था। तो इस क्वेश्चन में साइन y और cos a प्लस वाई दिया था, इसमें क्या दिया हुआ, cos y और cos a प्लस वाई दिया, तो बिल्कुल सेम वैसे ये लास्ट में आके आपका फॉर्मूला लग जाएगा कोई सा। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले सॉल्व करना, ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, है ना। तो ये हुआ है हमारी एक्सरसाइज कौन सी, 9A। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।